की वैम्पायर बनती, टीटू की वैम्पायर बनती, टीटू। लाल रंग उसको भाएगा, धूप में आकर चिल्लाएगा, नुकीले दांतों से फाइट करेगा, विलेन की हालत टाइट करेगा। हर सवाल का जवाब टीटू, वैम्पायर बनके मचाता बवाल टीटू, टीटू। टीटू की वैम्पायर बनती, टीटू की वैम्पायर बनती, टीटू की वैम्पायर बनती। टीटू की वैम्पायर बनती। पीते पीते गुलगुला, गुलगुला। ये लड़का तो मेरी सुनता ही नहीं है। रुक जाओ गुलगुला। तुम्हारी मम्मी को जाके बताऊंगी मैं। गुलगुला उधर मत जाओ, उधर इंसान रहते हैं, वहां जाना मना है। ये लड़का तो किसी की बात ही नहीं सुनता। रुक जाओ गुलगुला, उस तरफ मत जाओ, वहां खतरा है। गुलगुला, सूरज निकलने वाला है, वापस चलो। कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। हाँ, इतनी जल्दी सूरज निकल भी गया। धूप? सर जी, हम वैम्पायर हैं, हमें है धूप से एलर्जी, रोशनी कम करो। झोलाराम गोल्ड, आज सबको टोल्ड, वैम्पायर क्लीन बोल्ड। तुम वैम्पायर्स ने मेरी बेटी को गायब कर दिया है। मैं सारे वैम्पायर्स को दुनिया से गायब कर दूंगा और शुरुआत इस गुलगुले से करूंगा। गुलगुला, मेरे पास आओ। झोले वाले लड़ना है तो मुझसे लड़ो, उस बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को डराता है गुलगुला। अभी बताती हूँ। अब कहाँ जाओगे? गुलगुला! वाह टीटू, क्या अंदाज है। ये क्या है? सावधान, शहर में वैम्पायर। हाँ, वैम्पायर्स। तुम्हें पता है, ये लोग रात में निकलते हैं और अगर इनको इंसान मिल जाए तो उनका तक दिना दिन तां कर देते हैं। इनके लंबे लंबे नाखून और तेज नुकीले दांत होते हैं और वो मौका मिलते ही इंसानों के बच्चों को उठा ले जाते हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम भी? अरे नहीं नहीं, ये सब मैंने झोलाराम के बुक में पढ़ा था। साइंटिस्ट झोलाराम वैम्पायर पकड़ने में माहिर है। इन्होंने बहुत खोज की है। तक दिन था। इस पोस्टर पे तो और भी कुछ लिखा हुआ है।
वैम्पायर इंसान भी बन सकते हैं और जब चाहे बैट बनकर उड़ भी सकते हैं। वैम्पायर बैट बन सकता है। ये वाला बैट नहीं, बैट मतलब चमगादड़ चमगादड़। वैसे चुगली, बैट का कंफ्यूजन तो समझ में आया ना, लेकिन तुमने बॉल क्यों फेंक दी हैं? मैंने सोचा जो बैट बन सकता है उसको बॉल बनने में कितना ही टाइम लगेगा। बॉल बनने में टाइम का तो पता नहीं, लेकिन अब ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ये सब कंफ्यूजन टीटू के वजह से हुआ है, इसलिए बॉल टीटू ढूंढ कर लाएगा। मेरा नाम है शेरा, तुम्हें बॉल ढूंढते ढूंढते हो जाएगा सवेरा। हम सब चलकर ढूंढते हैं। अरे बैट बॉल के बिना क्रिकेट कैसे खेलेंगे? चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं और गोलू भैया इधर ढूंढ रहे हैं और तुम लोग उधर जाओ और तुम लोग उधर तालाब की तरफ। अरे मेरी आंखें पत्तों से ढक गई है। अरे पत्ते नहीं, ये तो मेंढक है। आजा बॉल आजा। बैट तो मिल गया, टीटू को थोड़ा घुमा देते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, टीटू को अकेले बॉल ढूंढने देते हैं। जाकर सबको बोल देते हैं कि बॉल मिल गई और टीटू लेकर घर गया। हाँ, मेरा नाम है शेरा। टीटू, अब क्या होगा तेरा? दोस्तों घर चलो, बॉल मिल गई और उसे लेकर टीटू घर चला गया। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि बॉल इतनी जल्दी मिल गई। पृथ्वी गोल है, सच सिर्फ ज्ञानी के बोल है। चलो रात हो रही है और रात में ही वैम्पायर्स बाहर निकलते हैं। टीटू गया और अब मैं भी जा रहा हूँ। तुम लोगों को वैम्पायर्स से मिलना है तो रुको। वैम्पायर का नाम सुनकर तो श्लोक भी फास्ट हो गया। गोलू भैया, ये बॉल है कि बवाल है? इस तरफ तो नहीं आई, उधर पूछो किसी को मिली क्या? किसी को बॉल मिली क्या? किसी को बॉल मिली क्या? टीटू वो लोग भी यही पूछ रहे हैं। अरे गोलू भैया, ये एको है, जो आप ही की आवाज आपको सुनाई दे रही है। बॉल मिल गई। हाँ? हाँ? टीटू बॉल इतनी बड़ी कैसे हो गई? और ये अपने हाँ? आप उछल क्यों रही है? चलो उसे पकड़ते हैं। हमने 2 हफ्ते की पॉकेट मनी बचा कर खरीदी है, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? पकड़ के ही रहूंगा मैं। उस तरफ से घेर लो। हाँ, हाँ। टीटू से पंगा। हाँ, हाँ। हाँ। बहुत बुरी खबर है चाचा चौकाल। चाचा चौकाल, हो गया है बवाल। चेक मेट। उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारा राजा तो गया। चाचा चौकाल, चलेगा मेरा भौकाल। मुझे लग रहा है आपने धोखा किया है। क्या मुझे धोखेबाज बोल रहे हो? तुम धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज नहीं हूँ, आप धोखेबाज हो। नहीं, तुम धोखेबाज हो। आप धोखेबाज हो। नहीं, तुम। आप धोखेबाज। तुम हो। मैं धोखेबाज हूँ। मैं धोखेबाज हूँ। अपने मुंह से बोला, धोखेबाज ने पोल खोला। मैं जा रहा हूँ।
कुछ भी हो, जीता तो मैं ही। अब बोलो। आप यहाँ पे बच्चे के साथ चेस खेलने में लगे हो और वहाँ हमारे राजकुमार गुलगुला को इंसानों ने किडनैप कर लिया है। नहीं, मेरे छोटे राजकुमार को कोई कैसे किडनैप कर सकता है? मतलब अब मेरा राजा बनने का टाइम आ गया। अरे जब राजकुमार गुलगुला किडनैप हो गया तो आप कैसे राजा बनोगे? चंपू, अच्छे से चंपी किया करो। अभी तक मेरा भतीजा वैम्पायर्स का राजा है। अब वो अपने बेटे को पाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई करेगा। तो इस लड़ाई का फायदा उठाकर मैं बनूंगा अगला वैम्पायर्स का राजा। चलो मेरे भतीजे वैम्पायर राजा के पास। गोलू भैया, बॉल को पकड़ो। गोल! गोलू से बच नहीं सकता। माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर, जल्दी से बाहर आ जाओ। टीटू, ये कौन है? छोड़ो उसे। अरे ये तो स्नेक्स का स्नैक बन जाएगा। स्नैक्स तो मैं अभी इनको खिलाऊंगा। आप इस डाल पर खड़े होकर इसे नीचे करिए। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। दोस्त, ऊपर जंप करो, मेरा हाथ पकड़ो। भैया, इसको बचा तो लिया, लेकिन अब ये कैसे पता करेंगे कि ये है कौन? हेलो, कोई है? ये बच्चा किसका है? छोटू, तुम्हारा नाम क्या है? गुलगुला। गुलगुला, ये कैसा नाम है? टीटू, देख के ऐसा लग रहा है कि गुलगुला हैलोवीन पार्टी में जा रहा है। नहीं गोलू भैया, हैलोवीन पार्टी अभी नहीं है। ये जरूर किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहा है। लेकिन हम इसके मम्मी पापा को ढूंढेंगे कहाँ? मम्मी। गुलगुला, मेरे बेटे। हमारा गुलगुला मिल जाएगा। अपने आप को संभालो, वो मेरा बेटा है और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। क्या कहा भतीजे? ढूंढेंगे? गुलगुला को हमें ढूंढना नहीं है, उसे छुड़ा कर लाना है, वो भी इंसानों से। हाँ, गुलगुला को इंसान उठा ले गए हैं। भतीजे, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इस त्रिखंड का इस्तेमाल करना होगा। चाचा चौकाल, आप क्या बोल रहे हैं? आज से पहले किसी ने भी इस त्रिखंड का इस्तेमाल नहीं किया है। आप भूल गए कि इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद राजा फिर राजा नहीं रहेगा। और हमारे पास सबूत भी नहीं है कि इंसानों ने गुलगुला को चुराया है। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगे मिनी, क्योंकि तुम इंसानों के बीच से जो आई हो। हाँ, मैं इंसानों के बीच से ही आई हूँ, लेकिन अब मैं वैम्पायर हूँ। तो फिर हम वैम्पायर्स का साथ दो। इस त्रिखंड को बचाना जरूरी है, लेकिन मैं गुलगुले के प्यार में ये भूल ही गया कि वैम्पायर राजा मेरे भतीजे को अपना बेटा नहीं, कुर्सी ज्यादा प्यारी है। लेकिन गुलगुला कैसा होगा? खाना खाया होगा कि नहीं? कहाँ होगा? किस हालत में होगा? ये सोच सोच कर मेरा गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इंसानों को तकलीफ ना हो, इसीलिए हम यहाँ महल में छुप गए।
बाहर जाना बंद कर दिया, लेकिन अब इंसान भरोसे के लायक नहीं है। मेरे बेटे को उठाकर ले गए। उन्हें वैम्पायर की ताकत दिखानी ही होगी। सब वैम्पायर समुदाय में खबर भिजवा दो, हम जल्द ही इंसानों पे हमला करेंगे। इससे पहले हमला करने वाला तैयारी करे, हमें उस पर हमला करना होगा। चाचा चौकाल, बस मेरा भौका। इंसानों और वैम्पायर्स की लड़ाई तो सदियों से नहीं हुई, लेकिन अब होगी तो बहुत भयंकर होगी। मेरी बेटी मिनी, वैम्पायर्स ने तुझे ले जाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गए। मैं सारे वैम्पायर्स को अंधेरे से दूर रोशनी में ले जाऊंगा। एक एक वैम्पायर को दुनिया से गायब कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। चलो बताओ, इतनी देर तक कहाँ थे तुम लोग? मम्मी, टेंशन वाली बात नहीं है। हम तो उसके साथ थे। किसके उसके? उसके और किसके? हाँ हाँ, उसके साथ। साफ साफ बताओ टीटू, चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? लेट आते हो और झूठ भी बोलते हो। ये कौन है? गुड्डा। ये गुलगुले को अचानक क्या हो गया? गुलगुला, इतना गुस्सा मत करो। मम्मी है हमारी, दुश्मन नहीं। अरे ऐसा करोगे तो तुम्हें तो क्या, मम्मी हमें भी यहाँ रहने नहीं देंगी। ये कौन है? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहा था क्या? गुलगुला। बुक बुक। हाँ, गुलगुला? मम्मी, लगता है गुलगुला को भूख लगी है। हाँ हाँ, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। लगता है अनार का जूस इनका फेवरेट है। मम्मी, जब हम जंगल में बॉल ढूंढ रहे थे तब हमें गुलगुला मिला। पता है, हमने गुलगुले को सांपों से बचाया था और इसके मम्मी पापा हमें वहाँ कहीं नहीं दिखे, इसीलिए हम इसे यहाँ ले आए। हाँ? अच्छा किया जो इसे अकेले नहीं छोड़ा। हमें जल्द से जल्द इसके मम्मी पापा को ढूंढना पड़ेगा। बेचारे कितने परेशान होंगे। हाँ, अभी चलते हैं। भैया कंट्रोल, हमने गुलगुला को ढूंढा है। इसके मम्मी पापा को हमारे मम्मी पापा ढूंढेंगे। चलो अभी सब सो जाओ। चलो गुलगुला सोने। टीटू चलो उठ जाओ, फिर से नहीं बोलूंगी। धूप, धूप, मम्मी उठ जाओ, 2 मिनट और। अब इसको क्या हो गया? हाँ, लगता है इसका छुपे छुपे खेलने का मन है। छुपन छुपाई ऐसे सामने छुप के खेलते हैं क्या? टीटू को दूध से एलर्जी है और इसके दोस्त को धूप से एलर्जी है। उफ, ये आजकल के बच्चे। अपने दांत साफ करो और जल्दी से नाश्ते के टेबल पर आ जाओ। चलो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। गुलगुला, जल्दी चलो, हमारी मम्मी ऐसी वैसी मम्मी नहीं है। जल्दी जल्दी नाश्ता करो।
लगता है लाल रंग का खाना गुलगुला को बहुत पसंद है। कल अनार का जूस देखकर कैसे उछल रहा था। टीटू, अपनी सोसाइटी में साइंटिस्ट झोला राम आए हैं। सेक्रेटरी अंकल ने सबको बुलाया है, चलो। ये कौन है? हाँ? हाँ? बच्चा। हाँ? दोस्त है कि बच्चा है? या दोस्त का बच्चा है या बच्चा दोस्त है? हाँ? चुगली, तुम अपने चुगली का मटेरियल बाद में ढूंढना। चलो पहले झोला राम की स्पीच सुनते हैं। हाँ? मम्मी, मैं भी सुन के आता हूँ। झोला राम गोल, आज सबको डोल, वैम्पायर क्लीन बोल। ओ, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। आप बोल क्या रहे हैं? वैम्पायर। कैंप फायर? कैंप फायर है? वो तो हम पिकनिक में करते हैं। वो छोड़ो, आप क्या बोल रहे हो? कैंप फायर नहीं, वैम्पायर। सब लोग इधर ध्यान दो। इसे देख रहे हो? ये वैम्पायर है। देखो, इसके नुकीले दांतों को देखो, इसके लंबे नाखूनों को देखो, इसके पंख देखो। ये सालों से जंगलों में छुप कर रहते थे, लेकिन अब ये हम इंसानों पर हमला करने को तैयार हैं। इंसान और इंसानों के बच्चों को वैम्पायर बनाने को तैयार हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे, चौकन्ने नहीं रहे, तो वैम्पायर और इंसानों की इस लड़ाई में इंसान हार जाएंगे और हम सब वैम्पायर्स बन जाएंगे। तुम और तुम, हम सभी। ऐसे कैसे कब्जा कर लेंगे यार? देखो, मुझे ज्यादा गॉसिप करने की आदत तो है नहीं, लेकिन मामला बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही एक बार मेरी बुआ की लड़की के पति के बड़े भाई की सोसाइटी पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया था। फिर क्या हुआ आंटी? अरे क्या, यहाँ मैं सीरियस बात लेकर आया हूँ और तुम लोग दूसरा किस्सा लेकर बैठ गए। सॉरी, मुझे ज्यादा गॉसिप करने की आदत तो है नहीं, लेकिन एक बार ऐसे ही बातों बातों में मेरी ट्रेन छूट गई थी। फिर क्या हुआ आंटी? अरे वो वैम्पायर्स हैं। दीवारों पे चलते हैं वो तुम्हारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे। अगर वैम्पायर से जरा सी खरोंच भी लगी ना, तो हम सब वैम्पायर्स बन जाएंगे। वैम्पायर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम में से किसी को भी वैम्पायर दिखाई दे तो मुझे खबर करना। ये रहा मेरा नंबर। ओके अंकल, नंबर मैंने ले लिया है। अगर कुछ अजीब दिखा तो हम आपको बताएंगे। वो क्या था? कहीं गुलगुला? कोई बात नहीं मम्मी, मैं देख कर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। सब लोग सावधान रहना। कुछ अजीब दिखे तो मुझे फोन करना। गुलगुला! ये गुलगुला ने घर की क्या हालत बना रखी है? मम्मी ने देखा तो गुलगुला गया, लेकिन ये गुलगुला गया कहाँ? हाँ? गुलगुला, तुम कहाँ हो? हाँ? टीटू, तुम्हारे अंदर से सॉस लीक कर रही है। गोलू भैया, ऊपर देखो। गुलगुला!
वही देखा जो मैंने देखा। अपना गुलगुला तो वैम्पायर निकला। अब क्या होगा? गुलगुला तुम यहीं पर रुको, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। हाँ? टीटू, हमें अभी मम्मी पापा को बता देना चाहिए। अगर हम मम्मी पापा को बताएंगे तो वो डर के गुलगुला को घर से बाहर निकाल देंगे, तो बेचारा गुलगुला अकेला कहाँ जाएगा। अगर गुलगुला घर पर रहा और उससे गलती से मम्मी पापा को खरोंच लग गई तो हमें बिना किसी को बताए उससे छुटकारा पाना होगा भैया। लेकिन हम करेंगे क्या टीटू? ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने बॉल ढूंढ ली होती तो तुम इसको घर नहीं लाते। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। झोलाराम अंकल ने कहा था ये लोग खतरनाक होते हैं। झोलाराम अंकल को फोन करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडियाज कैसे आ जाते हैं? लेकिन झोलाराम अंकल का फोन नंबर मेरे फोन में है। और फोन तो कमरे में है जहाँ पे गुलगुला है। हम खिड़की से फोन निकाल लेंगे। मैं भी आ रहा हूँ। तुम ठीक तो हो ना? टीटू, वैम्पायर्स को धूप बर्दाश्त नहीं होती है। टीटू, हेलो। गोलू भैया, मेरा फोन बचाने के लिए गुलगुला ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। थैंक यू। वैम्पायर हो या इंसान, गुलगुला तुम हमारे दोस्त हो और अपने दोस्त को हम कुछ नहीं होने देंगे। टीटू, हम अपने गुलगुला को झूलाराम अंकल के हवाले नहीं कर सकते। हो सकता है वैम्पायर्स बुरे होते हो, लेकिन ये तो बच्चा है और हमारा दोस्त भी। सही कह रहे हो भैया। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? अगर किसी को भी पता चल गया कि ये वैम्पायर है तो वो झूलाराम अंकल को फोन कर देंगे। टेंशन मत लो भैया, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। चुगली इतना खुजा रहा है, जरूर कुछ खास बात है। हाँ हाँ बोलो। अगर तुम्हारी चुगली में दम है। मेरी चुगली पे कभी शक मत करना। मुझे लगता है वो बच्चा वैम्पायर है। उसके दांत नुकीले जरूर थे। टीटू ने अपने घर में वैम्पायर छुपा कर रखा है, तो उसे सबके सामने लाना ही पड़ेगा। सब लोग टीटू पर नजर रखना। मेरा नाम है शेरा। टीटू, अब क्या होगा तेरा? हाँ? अब कोई शरारत मत करना, छुप के इसी में रहना। ये शरारत का वक्त नहीं है। टीटू, ये तो हमारे सामने बहुत उड़ रहा है। भैया, इसके पास पंख हैं तो उड़ेगा ही ना। लेकिन मेरा नाम भी टीटू है। टीटू, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टीटू, तुम मत उड़ो, तुम्हारे पंख नहीं है। गिरोगे तो सर पे कचौरी निकल आएगी। अरे बस करो ये शरारत। पकड़ लिया। अब कहाँ जाओगे? रुक जाओ, मम्मी आ जाएगी। गोलू, क्या कर रहे हो अंदर? ओफो, ये आजकल इतनी धूप क्यों हो रही है? ये पर्दे बंद करके रखा करो। लगता है गुलगुला की तरह मम्मी को भी धूप से एलर्जी हो रही है। मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है आज। इसे बैग में क्यों डाला है? कहीं लेकर जा रहे हो? हाँ, वापस इसको इसके घर छोड़ने। कौन सा घर?
गोलू भैया की कॉमेडी का जवाब नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी शरारतें। इसे बैग से निकालो और पढ़ाई करो। हाँ। बेचारा वैम्पायर राजा, देखा मेरी 1.5 चाल से चकमेट हो गया। बड़ा आया वैम्पायर राजा। लेकिन अभी आप इतने खुश मत होइए। अभी त्रिखंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा है, अभी तक किया नहीं है। अगर उससे पहले गुलगुला वापस आ गया तो? ऐसे कैसे वापस आ जाएगा? ऐसे उड़ के। अपने पास जितने भी सैनिक हैं, सबको चारों तरफ फैला दो। अगर गुलगुला आता भी है तो वैम्पायर राजा के पास नहीं, मेरे पास पहुंचना चाहिए। बड़े धोखेबाज हैं ये चाचा। चाचा चौकाल होगा मेरा भौकाल। नजरें खुली रखना, कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। कौन है उधर? गोलू भैया कोई नहीं है, आ जाओ। जागने वाले सोते रहो। वैम्पायर का डर है बड़ा, लेकिन बहादुर है गेट पे खड़ा। सोते रहो जागने वालों। जल्दी निकलो गोलू भैया, इससे पहले कोई और ना आ जाए। लगता है चुगली का शक सही था। पीछा करो। गोलू भैया, झोलाराम ने कहा था कि वैम्पायर जंगल के उस तरफ छुप कर रहते हैं। हमें इसे वहीं छोड़कर आना पड़ेगा। लेकिन टीटू, अगर वैम्पायर ने हमें पकड़ लिया तो उनके साथ पकड़ा पकड़ी खेल लेंगे। हेलो झोलाराम अंकल। कहाँ जा रहे हो बच्चों? बताओ, उस वैम्पायर के बच्चे को कहाँ छुपाया है? क्यों टीटू? मेरा नाम है शेरा। अब वैम्पायर नहीं बचेगा तेरा। डरो मत गुलगुला, टीटू के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब वैम्पायर के बच्चे के साथ थे। इसका मतलब ये सब वैम्पायर्स बन चुके हैं। पकड़ लो सबको। अंकल, मैंने ही तो फोन किया था आपको। अब नहीं बचोगे वैम्पायर के दोस्त। भागो शेरा। भागो शेरा। आइडिया। गोलू भैया, आप जल्दी आगे बढ़ो।
बच्चे, ये क्या किया तूने? शेरा से की अगर धोखेबाजी तो मैं कर दूंगा तुम्हारी क्रैश लैंडिंग। वो क्या था? वैम्पायर? मुझे पता था, आज नहीं तो कल ये लोग इंसानों पर हमला करेंगे। टीटू और तेज और तेज। साइकिल तो इतनी तेज ही चलेगी ना, उड़ने वाली तो है नहीं। वाह टीटू, तुमने इतनी तेज साइकिल चलाई कि हम उड़ने लगे। गोलू भैया, हम साइकिल से नहीं उड़ रहे, हमें वैम्पायर उड़ा रहा है। फिर से बच के निकल गए, लेकिन झोलाराम गोल्ड आई टोल्ड, वैम्पायर को करूंगा क्लीन बोल्ड। वैम्पायर्स की छुपने की जगह। हेलो बॉस, हेलो 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 बॉस। नेटवर्क नहीं मिल रहा, जल्दी जाके बॉस को बताना होगा। ऊपर वैम्पायर और नीचे खाई, अब क्या करे टीटू? गोलू भैया, वैम्पायर बनने का एक फायदा तो है, स्कूल उड़ते हुए 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वैम्पायर को स्कूल में जाने कौन देगा? मम्मी। लगता है ये गुलगुला की मम्मी है। मेरी साइकिल। मेरी साइकिल। गुलगुला की मम्मी आज थोड़ी स्लो लैंडिंग नहीं कर सकती थी। ये गुलगुले की नहीं, हमारी मम्मी है। वो किसी को नहीं पता कि मुझे भी नहीं पता कि हमारी सोसाइटी में एक वैम्पायर का बच्चा था। सेक्रेटरी साहब, आप कहते हैं आपको सब पता है और आपको हैरान होना भी नहीं आता। हैरान होने वाली बात तो यह है कि हमारे बच्चों को वैम्पायर उठा कर ले गया और टीटू की मम्मी भी गायब है। लेकिन भाई साहब, आप गलत बोल रहे हो। वो हैरान नहीं, परेशान होने वाली बात है। हाँ। नहीं नहीं, ये परेशान होने का टाइम नहीं, हिम्मत दिखाने का टाइम है। ये हुई ना बात। चैटर्जी साहब हिम्मत दिखाएंगे, ये वैम्पायर के एरिया में जाएंगे और बच्चों को लेकर आएंगे, हैं? लेकिन किसी एक के जाने से काम नहीं होगा, सबको सोसाइटी से जाना पड़ेगा, क्योंकि झोलाराम अंकल को लगता है कि हम सब वैम्पायर बन गए हैं और हमें पकड़ने वो और उनके साथी आते होंगे। बेटा, नाम तुम्हारा तेज है और दिमाग इतना स्लो है, इतनी बड़ी बात तुम हमें अब बता रहे हो। और चलो सब लोग, हम अपने बच्चों को वापस लाने जा रहे हैं। मम्मी, इसमें उदास होने की क्या बात है? वाह मम्मी, आप तो एकदम हीरोइन की तरह उड़ते हुए आई और हमें बचा लिया। और वो बादल में तो मजा ही आ गया। तुम लोगों को मजा आ रहा था, मुझे तो लगा कि मैं किडनैप हो गया। वैसे मम्मी, आपको बातें छुपाना तो अच्छे से आता है। आपने कभी बताया नहीं कि आप भी वैम्पायर हो। मैं हमेशा से वैम्पायर नहीं थी। मुझे लगता है ये गुलगुला के खरोच का असर है। साफ साफ बताओ टीटू, चुपचाप खड़े क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? लेट आते हो और झूठ भी बोलते हो। ये कौन है? गुत्ता। ये गुलगुले को अचानक क्या हो गया? गुलगुला, इतना गुस्सा मत करो। ओह नो, लेकिन आंटी, ऐसे तो हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। क्यों शेरा, 24 घंटे के बाद के घंटे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल की घंटी में लगा दिए क्या?
मुझे नर्तकी ने बताया था कि अगर कोई इंसान वैम्पायर बन रहा है तो उसे 24 घंटे के अंदर वैम्पायर्स के राजधानी में जाकर वहाँ के पेड़ का सेब खाना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। वहाँ एक संतरे का भी पेड़ है और जो संतरा खाएगा वो तुरंत वैम्पायर बन जाएगा। मुझे वैम्पायर बनकर नहीं रहना टीटू। इसका मतलब सुबह होने से पहले ही मम्मी को सेब खाना होगा। कुछ भी हो जाए मम्मी, मैं आपको हमेशा के लिए वैम्पायर बनने से बचा लूंगा। मेरे वैम्पायर समुदाय के साथियों, मैं इंसानों से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन इंसानों ने मुझे मजबूर कर दिया है। सही कहा भतीजे। दोस्तों, हम सालों साल इंसानों से छुप कर रहे, शांति से रहे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। हाँ। दोस्तों, क्या आप हमेशा ऐसे कोने में छुप कर रहना चाहते हैं? आपका मन नहीं करता कि पूरी दुनिया पर हमारा कब्जा हो? क्या हम इंसानों से किसी भी बात में कम हैं? बस हमसे धूप बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए हम कल रात को ही हमला करेंगे। पूरी दुनिया में वैम्पायर का राज होगा। मम्मी, हमें जल्दी पहुंचना है। अभी तो आप उड़ भी सकती हो। बेटा, अगर मैं सबको लेकर उड़ूंगी और किसी ने देख लिया तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन हमें सेब के पेड़ का पता लगाने के लिए महल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कौन है वहाँ? गोलू भैया, शेरा और गुलगुला को लेकर यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ? ये इंसान यहाँ पे कैसे? पता नहीं कहाँ से इंसान यहाँ पे घुसे चले आए हैं। वाह, घर तो अच्छा बनाया है। अगर कोई पढ़ा लिखा हो सकता है यहाँ सेब के पेड़ का नक्शा भी हो। मम्मी, आप इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ। अरे नहीं, यहाँ पे इंसान कैसे आ गए वो पता नहीं चल रहा। सेब के पेड़ का कुछ पता लग जाए।
अरे ये तो मम्मी की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा वरना मम्मी पकड़ी जाएंगी। कौन है? कौन है इधर? चलो। बच गए। टीटू, क्या गिरा? तुम्हें चोट तो नहीं आई? टीटू, टीटू, टीटू। वैम्पायर? एक मिनट, मैं भी तो वैम्पायर हूँ। आप भी वैम्पायर, मैं भी वैम्पायर, सेम पेज। मिलकर अच्छा लगा। अब तुम जाओ। मेरा टीटू कहाँ है? टीटू? वो कौन है? कहाँ है? अरे मम्मी क्या कर दिया? इंसान? तुम इंसानों को लगता है कि तुम बड़े स्मार्ट हो? भागो! टीटू! मम्मी भागो! हाँ? टीटू? हाँ? टीटू? माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। गुलगुला? चाचा चौकार, अब चलेगा मेरा भौका। अंकल, आपको आपका गुलगुला मिल गया। चाचा, हमें तो जाने दो। लगता है तुम मेरी चाल नहीं समझे बच्चे। कोई बात नहीं, बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मुझे गुलगुला नहीं चाहिए। मैं तो वो प्यादा हूँ जो राजा की जगह पहुंचकर राजा बन जाऊंगा। मैं वैम्पायर्स का राजा बन जाऊंगा और वो तभी होगा जब गुलगुला मेरे कब्जे में रहेगा। लेकिन अंकल, अगर सुबह से पहले मम्मी ने सेब नहीं खाया तो ये भी हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएंगी। क्या? बेटा, एक साथ इतनी खुशखबरियां मत दो। टेंशन मत लो, कल सुबह तक तो तुम सब वैम्पायर्स बन जाओगे। चाचा चौकाल, अब चलेगा मेरा भौका। आज मैं बहुत खुश हूँ और इंसानों यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, बेकार जाएगी। अब चेस खेलकर सेलिब्रेट करूंगा। तुम्हें डिनर के वक्त मिलता हूँ। डिनर के वक्त? मतलब हम डिनर बनने वाले हैं? गोलू भैया, आप अंदर क्यों आए? आप तो बच सकते थे। सॉरी टीटू, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो मेरे पैरों को पता नहीं क्या हो गया। वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। टीटू, देखो। हाँ? मिल गया, सेब के पेड़ तक जाने का नक्शा मिल गया। एक मिनट, मिल गया, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम तो अंदर हैं। ऐसा कोई जेल नहीं है जो टीटू को कैद कर सके। पहले इस नक्शे को कॉपी कर लेते हैं। गोलू भैया, पेपर। हाँ? चाचा, आप तो फंस गए। अब चाल चलो। आज तो मुझे लगा था कि मेरा जीतने का दिन है। मैंने कहा था ना कि आज तो मेरा जीतने का दिन है। ये चेकमेट। आपने फिर से धोखेबाजी की। पापा कहते हैं धोखेबाजी करने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। जाओ जाओ, मैं तो खुला बोलता हूँ। हाँ, कि मैंने धोखेबाजी, जो करना है कर लो। चाचा चौकाल, अब चलेगा मेरा भौका। मैं आपके साथ अब कभी नहीं खेलूंगा। आप हमेशा धोखेबाजी करते हैं। चलो अब चुपचाप दे दो। चाचा, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। इससे तेज तो हम पैदल निकल जाते। स्पीड बढ़ाइए, पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे।
आप बाएं? ओ, किसी को पता है कि यहाँ से किधर जाना है? सेक्रेटरी साहब, आपका डायलॉग तो ये था ना कि किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ओ भाई साहब, डायलॉग मारने की भी सिचुएशन होती है। एक बात बताओ, गाड़ी किधर चलेगी? अब मेरे घर में तो मेरी चलती नहीं है, गाड़ी किस तरफ चलेगी मैं कैसे बताऊं? हम अकड़ बकड़ कर लेते हैं ना। मैं करूंगी। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। अकड़ बकड़ छोड़ो, गाड़ी पीछे लो। वो किसी को नहीं पता, लेकिन जल्दी मुझे बताओ कौन है वहाँ? मेरा नाम है शेरा। और ये क्या हो गया तेरा? पापा। रुको। देखा, मैंने बोला था ना कि वैम्पायर्स हमारे आसपास ही हैं। देखो, ये वैम्पायर्स एक दिन हम पर हमला जरूर करेंगे, इसलिए कल की सुबह से पहले झोलाराम गोल्ड आई टोल्ड। हाँ, सारे वैम्पायर्स को आज मैं इस दुनिया से गायब कर दूंगा। क्या? लेकिन ये वैम्पायर किस तरफ रहते हैं? वो किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। आज लकी होम सोसाइटी वाले दिखा देंगे। मुझे पता था कि ये डायलॉग मारने का टाइम नहीं है। लगता है वैम्पायर को गुस्सा आ गया। ये रात इतनी छोटी क्यों होती है? लगता है तुम्हारी फैन है टीटू। तुम छोटे से हो ना, इसलिए वो भी छोटी है। भैया, ये मेरी तारीफ का टाइम नहीं है। नहीं टीटू, ऐसा कोई टाइम नहीं जिसमें तुम्हारी तारीफ ना की जा सके। लगता है डिनर का टाइम हो गया। अंकल, आप डिनर कर लो, मुझे भूख नहीं है। अंकल, आपको चाचा चौकाल ने बुलाया है। आप जाओ, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। चाचा चौकाल ने? मैं पीछे का दरवाजा खोलता हूँ, जल्दी भाग जाइए यहाँ से। देख क्या रहे हो, जल्दी भागो। यहाँ से बच के निकलना है तो बाहर आ जाओ। मतलब तुम हमें डिनर के लिए ले जाने नहीं आए हो? नहीं। दोस्त, वैसे काम बहुत सही कर रहे हो, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? मैं क्यूट लगता हूँ इसलिए। तुम और क्यूट? अपना चेहरा कभी आईने में देखा है? मेरा टीटू क्यूट नहीं है क्या? बोलने दो भैया, वो हमारी मदद कर रहा है। मदद नहीं, चाचा चौकाल सबसे बड़े धोखेबाज हैं। ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मुझे लगा ही था वो आज कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है। जो हमारे वैम्पायर के राजा अंकल है ना, वो तो लड़ाई चाहते नहीं। अगर गुलगुला उनके पास पहुंच गया तो वो इंसानों पर हमला भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो मम्मी को लेकर सेब के पेड़ के पास जाना है। गोलू भैया, मैं और मम्मी सेब के पेड़ के पास जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और आप गुलगुला को लेकर वैम्पायर राजा के पास जाइए। ये लड़ाई हमें रोकनी ही पड़ेगी। चलो दोस्तों। राइट। मम्मी, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी करो। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। मम्मी, नक्शा।
मेरी कैद से क्यों निकाला? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले पकड़ तो लो। मेरे साथ चेस में धोखेबाजी की थी तो क्या सोचा था कि मैं भूल जाऊंगा? ये रहा मेरा चेक और मेट। मैंने तो पहले ही कहा था, धोखेबाजी करने वालों के साथ बुरा ही होता है। बाय बाय धोखेबाज चाचा। टीटू गुलगुले को लेकर निकल गया, अब मैं क्या करूं? चाचा चौकाल, अब भूल जाओ भौकाल। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वैसे भी हम इंसानों पर हमला करने ही वाले थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। अब तुमसे ही शुरू करेंगे। ओ वैम्पायर साहब, किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। पता है तो बताओ। हम तो अपने बच्चों को ढूंढने आए थे, एक मिल गया, 2 गायब हैं। क्या 2 और हैं? तुम सब हम पर हमला करने आए हो? पापा, आप लोग यहाँ? गुलगुला, मेरे बच्चे। गुलगुला। एक तो आ गया, बस दूसरा मिल जाए तो हम चले जाएंगे। गुलगुला मिल गया। दोस्तों बोलो पेंसिल। इंसानों पे हमला कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? ये नहीं आया, मैं लेके आया हूँ। चाचा चौकाल? और इनमें से सबसे खतरनाक इंसान अभी हमारी राजधानी गया है, हमारे सेब के पेड़ खत्म करने। कैसे राजा हो तुम? तुम्हारे बच्चे को उठा के ले जाने वाले और तुम्हारे महल पर हमला करने वाले इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं, और तुम अभी भी सोच रहे हो कि इस त्रिखंड का इस्तेमाल करना है या नहीं? क्यों भाइयों, करना है कि नहीं? तो भाई साहब, आप लोग बेवजह भड़क रहे हो। टीटू का दिल साफ है, वो जरूर आपके पेड़ को नुकसान पहुंचाने नहीं गया होगा। वैम्पायर और इंसान दोस्त भी तो हो सकते हैं। नहीं, वैम्पायर और इंसान कभी दोस्त नहीं हो सकते। वैम्पायर राजा, हमें जल्दी से चलकर सबसे खतरनाक और होशियार इंसान को पकड़ना चाहिए। कौन है वो? टीटू। ये नक्शा कहाँ चला गया? मेरी मम्मी तो वैसे ही इतनी खतरनाक है, और अगर परमानेंट वैम्पायर बन गई तो क्या होगा? क्या कहा? कुछ नहीं मम्मी। मम्मी, वो नक्शा ढूंढ रहा हूँ। हाँ, तो उसे ढूंढने पे ध्यान दो। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। चोट? टीटू, कहीं तुम्हें भी गुलगुला से खरोंच तो नहीं लगी? देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी। मैं खुद भी वैम्पायर नहीं बनूंगा और आपको भी नहीं बनने दूंगा। कहाँ गया ये नक्शा? नक्शा मिल गया। अरे फिर से गया। ये मम्मी, जल्दी सीधा चलो। घर में इतने सेब आए, लेकिन आज तक सेब को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। टीटू, तुम भी वैम्पायर बन गए?
लाया हूँ, पहले आप खाइए। चाचा चौकार, अब चलेगा मेरा भौकाल। सॉरी चाचा जी, आपको बिना बताए वहाँ से आ गए। इतने लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? हम आपस में बैठकर बात कर लेते। टीटू हमारे सेब के पेड़ को खराब करने आया है, पकड़ो इसको। इससे पहले कि वो हमारे सेब के पेड़ को नुकसान पहुंचाए, रोको उन्हें। हर सवाल का जवाब हूँ। वैम्पायर की दुनिया में भी मचाता बवाल हूँ। आप पीछे जाओ मम्मी, अब इन्हें दिखाता हूँ टीटू की वैम्पायर पंती। जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। हाँ? हाँ? गोलू भैया, पापा, आप दोनों मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हो? अब ये सब वैम्पायर हैं। जब तक ये लॉकेट इनके गले में है, ये सब राजा के गुलाम हैं। ऐसे कैसे कंट्रोल में रहेगा? सुनते हो? इधर चलो। क्या कर रहे हो? तुम वैम्पायर हो। हाँ, लेकिन पत्नी के सामने मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ आपको ही लगता है। ये क्या? पत्नी का पावर इतना ज्यादा होता है क्या? ये लो। गोलू, जाओ टीटू को पकड़ो। जाओ। गोलू भैया, ये मैं हूँ, टीटू। बचाओ भैया, ऐसा मत करो। टीटू। छोड़ो, छोड़ो। गोलू भैया, ये मैं हूँ, टीटू। टीटू। राजा, इस बच्चे को सबक सिखाओ। ये भी तो वैम्पायर बन चुके हैं। वैम्पायर बन के भी हमें धोखा दे रहा है। इसका मकसद हमारे सेब के पेड़ को खत्म करना है। रोको इसे, मत होने दो कामयाब। क्यों दोस्तों? हाँ, रोको उसे, रोको उसे, रोको। ठीक है।
गुलगुला, मेरे बच्चे। गुलगुला नहीं। मेरे बेटे ने टीटू को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। और किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है कि टीटू जब दोस्ती करता है ना तो सच्ची करता है। इसका मतलब इंसान और वैम्पायर दोस्त हो सकते हैं। गुलगुला मेरे बेटे, आज तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हो गया कि इंसान और वैम्पायर दोस्त हो सकते हैं। मुझे राजा बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। चौकाल अंकल पीछे देखो। चाचा ने इंसानों और वैम्पायर के बीच में लड़ाई करवाने के लिए गुलगुला को बंदी बनाकर रखा था और लड़ाई का फायदा उठाकर वो खुद राजा बनने की तैयारी में थे। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये सच है। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। चौकाल, चाचा चौकाल, अब नहीं चलेगा तुम्हारा भौकाल। सूरज निकलने वाला है, आप लोग जल्दी से सेब खा लो वरना हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे। और जब इंसान और वैम्पायर दोस्त हो सकते हैं तो एक बार गले मिलना तो बनता है ना। इंसान और वैम्पायर कभी दोस्त नहीं बन सकते। वैम्पायर हमेशा इंसानों के दुश्मन थे और रहेंगे। झोलाराम इज गोल्ड, झोलाराम टोल्ड, वैम्पायर क्लीन बोल्ड। टीटू, अगर इन्होंने हमला किया तो वैम्पायर्स और इंसानों के बीच फिर से दुश्मनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो पूरी तैयारी से आया है। हमला! एक भी वैम्पायर बचना नहीं चाहिए। पापा? पापा, ये सब रोको। मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन टीटू, अब तो तुम वैम्पायर नहीं हो। मुझे नर्तकी ने बताया था वहाँ एक संतरे का भी पेड़ है और जो संतरा खाएगा वो तुरंत वैम्पायर बन जाएगा। पर बन सकता हूँ। पकड़ो उसे। आओ आओ पकड़ो। टीटू वैम्पायर से पंगा। अब किसी के भी पापा तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब देखता हूँ कौन बचता है मेरी गन से।
अब देखो टीटू की वैम्पायर पंती। पापा, अरे बेटी तुम? पापा आपने ये क्या किया? मिनी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? आपको पता है जब जंगल में मैं रास्ता खो गई थी तब इन्हीं वैम्पायर्स ने जंगली जानवर से लड़कर मुझे बचाया। क्या? उस लड़ाई में मुझे एक वैम्पायर की खरोच लग गई और मैं वैम्पायर बन गई। मैं 24 घंटे के अंदर सेब के पेड़ के पास नहीं पहुंच पाई, इसलिए मैं हमेशा के लिए वैम्पायर बन गई। इन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा। सच कहूँ तो अब मुझे अपना ये नया घर बहुत पसंद है। मुझे पता है कि वैम्पायर्स इंसानों से अलग दिखते हैं और हम वैम्पायर्स के बारे में बहुत सारी डरावनी बातें सुनते हैं, लेकिन वो सब झूठ है। हम बाहर से चाहे जैसे हो, लेकिन अंदर से एक जैसे ही हैं। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? एक मिनट, जब बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी तो ये सब क्यों किया? वो देखो, सूरज निकलने लगा और अब मैं हमेशा के लिए वैम्पायर बन गया। अब टीटू के वापस इंसान बनने का एक ही रास्ता है कि मैं इस त्रिखंड की शक्ति का इस्तेमाल करूं, लेकिन इसके लिए किसी इंसान को वैम्पायर बनना पड़ेगा। माइसेल्फ टीटू's बिग ब्रदर, मैं बनूंगा वैम्पायर। वैसे सबको अजीब लगेगा, लेकिन टीटू सोसाइटी वालों को हर प्रॉब्लम से बचाता है, इसीलिए टीटू के लिए मैं वैम्पायर बनूंगा। शीरा, आज तो दिल जीत लिया मेरा। टीटू के लिए मैं वैम्पायर बनूंगा। मैं बनूंगी। मैं वैम्पायर बनूंगी। टीटू के लिए मैं वैम्पायर बनूंगा। टीटू के लिए मैं वैम्पायर बनूंगा। अंकल, आप तो ऑलरेडी वैम्पायर हो। मेरी बेटी के बिना मैं इतने साल अकेले जिया। अब मेरी बाकी की जिंदगी मैं अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहूंगा, इसीलिए मैं वैम्पायर बनूंगा। अगर टीटू गुलगुला को मिलवाने यहाँ नहीं लाता तो मैं अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाता, और मैंने आप लोगों को इतना परेशान किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। टीटू। टीटू बेटा, आई लव यू मम्मी। वैम्पायर अंकल, चाचा से बच के रहना होगा। डोंट वरी, उनका इंतजाम कर दिया गया है। तो वैम्पायर राजा अब राजा नहीं रहेंगे। हमारा अगला राजा होगा मेरा बेटा गुलगुला। आज गुलगुला और टीटू की दोस्ती ने मुझे ये सिखाया, चाहे कोई भी हो, इंसान हो या वैम्पायर, दिलों के रिश्ते ही सबसे बड़े रिश्ते होते हैं। वो भले नन्हा सा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, जो किसी राजा का सबसे बड़ा गुण है। गुलगुला राजा होगा तो हमारी दुनिया में दोस्ती और शांति बनी रहेगी। टीटू मेरा बेटा। आई लव यू मम्मी। हर जवाब का सवाल हूँ, बच्चा बवाल हूँ।